सव्यसामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय विभूतिपरिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्वेदादर्पणाय ते। बोले द्वादशांकरी जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा में जीने धर्म की जय हो। बोले पर्वाधिराज दश लक्षण महापर्व की जय हो। जय। श्री रत्नाकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के अंतर्गत हम गुणव्रत अधिकार देख रहे हैं। अणुव्रतों की चर्चा के उपरांत जिन्होंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जिन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया है, अब वो उनके पास जो पूंजी है उस पूंजी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए व्यापार को और अधिक बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, और अधिक लाभ होता है और उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जो जीव संसार का अभाव करने के लिए उद्यत हुए हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार को अब पर के व्यापार में न लगाकर अपने व्यापार में लगाने के लिए उद्यम किया है, शुरू किया है। इसके लिए बाहर में अपने उपयोग को समेटा है, यानी बाहर में भी अणुव्रत धारण किए हैं। और अणुव्रत धारण करने के लिए उतनी विशुद्धि, उतनी कषायों का अभाव होना भी अनिवार्य है, तभी जीव अणुव्रत को यानी व्रत लेने के भाव होते हैं। और यह भी नियम ही है, यानी जिस जीव के यदि नरक तिर्यंच गति का बंध हो गया है, नरक गति का बंध हो गया है, तो वह जीव, उस जीव को अब व्रत लेने के भाव आते ही नहीं है। यदि लोक में भी किसी को व्रत लेने के भाव हो रहे हैं तो समझो उसकी अभी परिणाम विशुद्धि है, उसको अभी नरक गति का बंध नहीं हुआ है। तो ऐसे जीव जिन्होंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं, अब वो अणुव्रतों को और अधिक बढ़ाने के लिए, यानी अणुव्रतों की सुरक्षा के लिए, अथवा नास्ति की तरफ से कहें तो पापों से अभी जितना विरक्त हुआ है, अब और अधिक विरक्त होने के लिए क्या करते हैं, गुणव्रत धारण करते हैं। गुणव्रत में पहला गुणव्रत था दिग्व्रत, यानी दिशाओं के आधार पर अब उसने मर्यादा बांध ली। अब दिशा जो मर्यादा बांधी है उस सीमा के बाहर उसके 9 कोटि से 5 पापों का त्याग वर्त रहा है। अब बात चल रही है अनर्थ दंड व्रत की। अनर्थ दंड और दिग्व्रत, इनमें क्या अंतर है तो दोनों ही गुण व्रत के वेद। दिग्व्रत में दिशा जो सीमा बांधी उसके बाहर की चर्चा की गई थी, यानी सीमा के बाहर वह श्रावक, वह दिग्व्रतधारी जीव कैसा है, महाव्रती के समान है। क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार से महाव्रतधारी के 5 पापों का 9 कोटि से त्याग वर्तता है, उसी प्रकार दिग्व्रतधारी श्रावक की भी मर्यादा के बाहर 5 पापों का 9 कोटि से त्याग निरंतर वर्त रहा है। अब उसमें उसके अतिचार दोष नहीं लग रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे हैं, तो अनर्थ दंड, अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन के जिसमें दंड भोगना पड़े, ऐसे कार्यों से विरत यानी विरक्त होने को अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। तो देखिए, दिग्व्रत और अनर्थ दंड, इन दोनों में अंतर क्या है। दिग्व्रत में सीमा के बाहर की चर्चा की गई थी। अब अनर्थ दंड में, अब वो दिग्व्रतधारी है, उसने दिग्व्रत धारण कर लिए हैं,
अब वो अपने सीमा के अंदर अंदर तो रहेगा, वहां तो गमनागमन भी करेंगे, आजीविका व्यापार भी करेंगे, अपने पुत्र पुत्री होंगे तो उनका विवाह आदि कार्य भी करेंगे, कुटुंब का भरण पोषण भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, सब कुछ आरंभ करेंगे। लेकिन इसके बाद भी वे बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करेंगे। यानी बिना प्रयोजन के तो वो रंच मात्र भी, जैसे अभी श्रावकाचार्य जी की टीका आप पढ़ेंगे ना इसमें, तो इसमें पंडित श्रद्धा सुखदास जी ने लिखा है, देखो, अपने प्रयोजन से यदि कोई जीव जिसकी आजीविका ही कृषि करना है, खेती करना है, तो कृषि करते समय कितने जीवों की हिंसा होती है? बहुत जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि खेती में सिर्फ बीजारोपण करने से खेती नहीं होती है, उसमें बीजारोपण करने के पहले उसकी जुदाई खुदाई करी जाती है। यानी वो जुदाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हल चलाना पड़ता है। पहले समय पे बैलों से हल चलाते थे, वर्तमान समय में ट्रक आदि, ट्रैक्टर आदि से अब वो हल चलाते हैं। हल चलाने माने जमीन को पूरी नीचे तक खोदना और ऊपर नीचे करना। अब ऐसे में क्या होगा, जमीन के नीचे जो जीव अपना घर बना करके बैठे हैं उनका घर भी नष्ट होगा। हो सकता है उसमें सर्प आदि संगी पंचेंद्रिय जीव हों, वो भी नष्ट हो सकते हैं। ये इतनी हिंसा हो रही है उसके, लेकिन इसके बाद भी वो, उससे यदि कोई कहे कि आप एक चींटी को मार दो, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, तो वह उस करोड़ रुपए के लिए चींटी की हिंसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वह तो उसका अशक्य अनुष्ठान था, यानी उसकी मजबूरी है, उसकी आजीविका है। लेकिन वह अपने बिना प्रयोजन के तो रंच मात्र भी हिंसा नहीं करेगा। इस प्रकार का अनर्थ दंड व्रत में बता रहे हैं। तो हमने 74 नंबर के श्लोक में देखा कि दिग्वद यानी सीमा के भीतर बिना प्रयोजन के सपाप योगेभ्य, योग कितने प्रकार के होते हैं? 3। मन, मन योग, वचन योग और काय योग। जैसे हमने 9 कोटि यानी 9 प्रकार के भंग बनाए थे ना, मन वचन काय के, इसी प्रकार से इस मन वचन काय के 49 भंग भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे आपने अपन सप्तभंग बनाते हैं, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कैसे बनाते हैं? अस्ति, हाँ बोलिए। स्याद अस्ति, देखिए 3 शब्द सामने लिखिए, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये नए विभाग में जब सप्तभंग बनाते हैं तो भंग माने होता है प्रकार, यानी स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, 3 भंग बन गए। फिर इसके बाद स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसके ऊपर एक बोल और बनेगा, स्याद अस्ति नास्ति। पहले स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, फिर स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये 7 भंग बन जाते। इसी प्रकार से हम जब कोई कार्य करते हैं वो 7 प्रकार से करते हैं। जैसे हाँ, 6 हुए। एक और बोला ना बाद में, देखो वापस बोलते हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। 4 हो गए। फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हो गए 7। ये 7 भंग जब हम नए विभाग पढ़ते हैं वहां देखते हैं। यहाँ 7 प्रकार से पाप कैसे करते हैं, तो मन वचन काय, इसी प्रकार से मन वचन काय की सप्तभंग बनाएंगे। पहले लिखिए मन वचन काय, 3 भंग बन गए। चौथा भंग बनेगा मन वचन, मन और वचन को जोड़ो, मन वचन।
तीसरा भंग बनेगा वचन और काय। तीन, तीन के बाद चार, पांचवा भंग हो गया। छठवां भंग बनेगा मन और काय। सातवां भंग बनेगा मन वचन काय। हाँ, हो गया। अब जैसे हमने वहां पर 9 कोटि से लगाए थे, इसी प्रकार से ये जो सात है, 7 प्रकार से जीव हिंसा करता है। तो सातों को यदि हम मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना पर घटित करते हैं तो इसके 49 भंग बन जाते हैं। यानी वास्तव में देखा जाए तो ये तो 49 ही बन रहे हैं। हाँ, यह एक समय में असंख्यात लोग प्रमाण जाति के इसके जीव के परिणाम होते हैं। तो कितने प्रकार से जीव हिंसा कर देता है। यदि हिंसा का योग है तो हिंसा करता है, और यदि शुभ योग है तो शुभ पुण्य का बंध करता है। यदि शुद्ध परिणाम है तो उतनी संख्या में कर्मों की निर्जरा भी यह जीव निरंतर करता है। तो इसके 49 भंग कैसे बनेंगे? मैं मन से कृत, यानी पहले कृत के बनाएंगे, मन कृत, फिर मन कारित, फिर मन अनुमोदना। यानी मैं मन से हिंसा नहीं करता हूँ, मैं वचन से कृत माने हिंसा नहीं करता हूँ, मैं काय से हिंसा नहीं करता हूँ। 3 भंग हो गए। चौथा बताओ। मैं मन से हिंसा नहीं कराता हूँ। अभी तो कृत के ही करेंगे, सातों में लगाओ। 7 भंग बनाए थे अपन ने, उन सातों में लगाओ कृत का। मैं मन वचन से हिंसा नहीं करता हूँ। मैं वचन काय से हिंसा नहीं करता हूँ। मैं मन काय से हिंसा नहीं करता हूँ। मैं मन वचन काय से हिंसा नहीं करता हूँ। एक कृत हो गए। अब कारित पे सातों भंग लगाएंगे। बोलिए एक बार। मैं मन से कार्य नहीं करता हूँ। मैं वचन से कार्य नहीं करता हूँ। क्या मैं हिंसा? कोई शब्द तो लेंगे ना, कोई भाव अ, लेंगे। तो यहाँ हिंसा ले रहे हैं। मैं मन से हिंसा आदि कार्य नहीं करवाता हूँ। मैं वचन से हिंसा आदि कार्य नहीं करवाता हूँ। मैं काय से हिंसा आदि कार्य नहीं कराता हूँ। मैं मन वचन से हिंसा आदि कार्य नहीं कराता हूँ। मैं वचन काय से हिंसा आदि कार्य नहीं कराता हूँ। मैं मन काय से हिंसा आदि कार्य नहीं कराता हूँ। मैं मन वचन काय से हिंसा आदि कार्य नहीं कराता हूँ। बहुत अच्छा। इसके बाद अनुमोदना। हाँ, और कोई बताएंगे? अंशिता, हाँ। अनुमोदना कितने भंग बन गए? 14 भंग बन गए। आगे का 7, इन्हीं 7 पर घटित करो अनुमोदना को। हम्म। मैं मन से आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं वचन से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं काय से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं मन वचन से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं वचन काय से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं मन व काय से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता हूँ। मैं मन वचन काय से हिंसा आदि पापों की अनुमोदना नहीं करता। ये मन से हो गया। अब कृत हुआ है अभी। अब क्या करेंगे? कृत और कारित पर घटित करेंगे। मैं मन से कृत कारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। बोलिए आगे। इन्हीं सातों भंगों पे कृत और कारित दोनों को एक साथ लगाएंगे। मैं मन से कृत मन से हिंसा आदि कृत कार्य नहीं करता हूँ। मैं मन से कृत कारित यानी करता भी नहीं हूं और कराता भी नहीं हूं। इसको अपनी भाषा में बोलेंगे तो मैं मन से हिंसादि कार्यों को न करता हूं न कराता हूं। मैं वचन से, आगे बोलिए। मैं वचन से हिंसा आदि कार्यों को न करता हूँ न कराता हूँ। मैं काय से हिंसा आदि कार्यों को न करता हूँ न कराता हूँ। मैं मन वचन से हिंसा आदि कार्यों को न करता हूँ न कराता हूँ। मैं वचन काय से हिंसा आदि कार्यों को न करता हूँ न कराता हूँ। मैं मन काय से हिंसा आदि पापों को न करता हूँ न कराता हूँ। मैं मन वचन काय से हिंसा आदि पापों को न करता हूँ न कराता हूँ। हम्म। कितने भंग बन गए? 28।
28। अब करेंगे कृत और अनुमोदना। ये 7 भंगों पर घटित करेंगे। कौन करेंगे आप में से? स्वस्ति, आस्था करेंगे, कीजिए। मैं हिंसा आदि कार्यों की न मैं हिंसा आदि कार्य नहीं करता हूँ, न मैं अनुमोदना मन करता हूँ। से, पहले मन का लगाओ। मैं मन से मैं मन से हिंसा इंसानी कार्यों को न करता हूँ न अनुमोदना करता हूँ। कृत और अनुमोदना का घटित कर रहे हैं ना। हाँ, बोलिए आगे। मैं मन से हिंसा आदि कार्यों को मन से न हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। हम्म। मैं वचन से न हिंसा आदि कार्य करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। मैं वचन से हिंसा आदि न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। मैं मन वचन से एक न सेकेंड, हिंसा एक, आपने वचन को 2 बार बोल दिया। मन, पहले मैं मन, क्रम से वापस। पहला मैं मन नंबर 1 करके बोलो तो आप भूलेंगे नहीं। पहला भंग। मैं मन से हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। हम्म। मैं वचन से हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। हम्म। मैं काय से हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। हम्म। मैं मैं मन वचन से हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। हम्म। मैं मन मैं वचन काय से न हिंसा आदि कार्य करता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ। मैं मन काय से हिंसा आदि कार्य न करता हूँ, न अनुमोदना कराता हूँ। मैं मन वचन काय से न हिंसा आदि कार्य करता हूँ, न अनुमोदना न करता हूँ। उसकी अनुमोदना करता हूँ। अभी अपने कितने भंग हो गए? कृत कारित का हो गया और कृत अनुमोदना का हो गया। अभी अब तीसरा ये भंग एक और बनेगा, वो कौन सा बनेगा 6वें नंबर का? कारित और अनुमोदना। हाँ, कौन घटित करेंगे 7 भंग कारित और अनुमोदना का? हाँ मासूम, मैं आगे। मन से मैं मन से ना इंसादी पाप कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं वचन से ना इंसादी पाप करता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं काय से ना इंसादी पाप कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं मन वचन से ना इंसादी पाप करता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं वचन काय से ना इंसादी पाप कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं मन काय से ना ही आदि पाप कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं मन वचन काय से ना ही आदि पाप करता हूँ और उसकी अनुमोदना नहीं करता। हम्म। मतलब ना उसकी अब अनुमोदना। 7वां भंग किसका बनेगा? कृत कारित अनुमोदना। पहले कृत का बनाया, फिर कृत कारित का बन गया, फिर कारित अनुमोदना का बना। अब बनेगा कृत कारित अनुमोदना। हाँ अंशिता, बनाइए। ना जाति पाप करता हूँ, ना कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। सॉरी, मैं मन जाति पाप करता हूँ, ना कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं बचपन से ना इंसानी पाप करता हूँ, कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं कार्य से ना इंसानी पाप करता हूँ, ना कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं वचन से इंसानी पाप न करता हूँ, ना कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं काय और मन से वचन और काय से ना इंसान करता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं काय मन और काय से ना इंसानी पाप करता हूँ, ना कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना करता हूँ। मैं मन वचन काय से ना इंसानी पाप करता हूँ, कराता हूँ, ना उसकी अनुमोदना ये कितने प्रकार के भंग हो गए? टोटल कितने बन गए? करता हूँ। 49, यानी 49 प्रकार से हमने पाप की अनुमोदना से निवृत्त हुए। यानी कहने का मतलब ये जो सब पाप योग्य ये जो दिव्यधारी है, वे अपनी सीमा के भीतर भीतर भी बिना प्रयोजन के मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से इन सादी पापों को नहीं करते हैं। स्वस्ति, समझ में आ गए 49 भंग?
चलिए, आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। कॉपी प्रज्ञा दीदी चेक करेंगी। आपने तत्वार सूत्र की कॉपी जमा कर दी? तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। दीदी अभी पेपर चल रहे थे तो टाइम मांग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि पाप के योगों से निवृत्त होना, विरक्त होना, ये अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अब ये अनर्थ दंड कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे समझें? तो इसे समझाने के लिए आचार्य देव ने 75 नंबर का यानी 75 नंबर का श्लोक कहा है, जिसमें अनर्थ दंड के प्रकार बताते हुए बताया है कि हम किस प्रकार से अनर्थ दंड करते रहते हैं, यानी बिना प्रयोजन के ही दंड भुगतते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप रास्ते से जा रहे थे और वहां जाते समय कोई बहुत गलत कार्य हो रहा था और आप वहां देखने के लिए खड़े हो गए और बढ़िया बनता ऐसे खड़े होकर के देख रहे हैं आनंद से। तो बताइए, आप उसकी गिरफ्त में आएंगे कि नहीं आएंगे? भले आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप वहां खड़े होकर के उसमें जुड़े, आपके योगों से आपने अपने योगों को वहां जोड़ा। आपने अपने योगों को वहां जोड़ा, तो इसका दंड मिलता ही मिलता है। इसी प्रकार से लोक में भी यदि हम अपने उपयोग को अनट बिना प्रयोजन के कार्यों में जोड़ते हैं, पाप के कार्यों में जोड़ते हैं, तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो दिग्व्रतधारी होते हैं, उनकी प्रतिज्ञा होती है, वे अपने जीवन में दो ही कार्य मुख्य रूप से करते हैं। आगे आएगा इसमें, पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है कि जो श्रावक होते हैं, जो उत्तम जीव होते हैं, वो मात्र अपनी निर्दोष आजीविका और स्वाध्याय, इसके अलावा अन्य जो भी कार्य करें उसका त्याग होता है। और उन्होंने सप्त व्यसन के प्रकरण में तो लिखा है कि अपनी आजीविका और निर्दोष आजीविका और स्वाध्याय के अलावा यदि और कुछ कार्य कर रहे हैं तो वह सब व्यसन के अंतर्गत ही है। व्यसन किसे कहते हैं? जो दुर्गति को ले जाने वाले हैं, खोटी आदतों को ही तो व्यसन कहते हैं। और जो विकट, हाँ, हमारे हमारे को पाप बंद कराए, दुर्गति में ले जाए, उसे व्यसन न कहें तो क्या कहेंगे? इस प्रकार से अनर्थ दंड का स्वरूप बताने वाला 75 नंबर का श्लोक हम पढ़ निकालिए, पेज नंबर 125 ग्रंथ में। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्कृति पंच, ज्ञानापध्यायन दानापध्यान, दानापध्यान, पध्यान, देखिए इसमें से दो शब्द निकलेंगे, अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा, हिंसा दान, फिर है अपध्यान और दुष्श्रुति। चार भेद बता दिए ऊपर की पंक्ति में। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति। पढ़ते हैं। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्कृति पंच, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्कृति पंच। प भी पूरा पढ़ना है, प के बाद ध या में मिला हुआ है, तो पहले का ह्रस्व दीर्घ जैसा पढ़ना है। पढ़ते हैं। दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, प्राहु प्रमाणचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा,
मनर्तदण्डानुदण्डधरा पापोपदेश हिंसा पापोपदेशहिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहो प्रमादचर्या राहो प्रमादचर्या मनर्थदण्डान दण्डधरा मनर्तदण्डानुदण्डधरा। देखिए इसमें संधि देखते हैं थोड़ा सा। पाप उपदेश, पापोपदेश, इसमें से निकलेगा पाप उपदेश। हिंसा दान, इसके बाद ना, ना को अलग करेंगे अपध्यान, और दुःश्रुति ही। नीचे की पंक्ति में देखेंगे प्रमादचर्याम प्लस अनर्थ दंडान अदंडधरः, अदंडधरः। दंड किसे कहते हैं? कल की देखा था हमने परिभाषा। दंड किसे कहते हैं बोलिए। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को। हाँ, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। और अदंडधरा यानी जो दंड से रहित हो गए हैं, ऐसे गणधर आदिक देव। और उनके मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति बची है क्या? नहीं बची है। यानी छठवें गुणस्थान के बाद ही शुभोपयोग शुरू हो जाता है। और वहां तो परम शुद्ध अवस्था, यानी जो गणधर आदिक देव है वे तो, उनके तो 3 कषाय की अपूर्व वीतरागता बरत रही है। तो वो कैसे हो गए? अदंडधरा, यानी गणधर आदिक देव। प्राहु, प्राहु माने कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 5 शब्द का है। अनर्थ दंड, अनर्थ देखो, अनर्थ दंडान, अनर्थ दंडान कहाँ से निकाला? अनर्थ दंडान कहाँ से निकाला? कौन सी पंक्ति में से निकाला है अनर्थ दंडान? बताइए अंशिता, बताइए अनर्थ दंडान कहाँ से निकाला? कहाँ पर है? आप बोल के बताएंगे। प्रमादचर्याम, यानी म हलंत का इधर आ जाएगा तो उधर चला जाएगा। तो प्रमादचर्याम संधि आप लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने में। प्रमादचर्याम अनर्थ दंडान अदंडधरा। तो अनर्थ दंड कहते हैं। किसे कहते हैं? पाप उपदेश। पहला अनर्थ दंड कौन सा होगा? पापोपदेश। कौन सा होगा बोलिए स्वस्ति। पहला अनर्थ दंड कौन सा है? पापोपदेश। दूसरा हिंसा दान। हिंसा दान, हिंसा दान माने हिंसा के उपकरणों का दान करना। यानी जिन उपकरणों से हिंसा होती हो, चाकू तलवार बंदूक ऐसी चीजें दान करना, ये आएगा हिंसा दान में। अपध्यान, बोलिए तीसरा कौन सा अनर्थ दंड है? अपध्यान। चौथा दुश्रुति। दुश्रुति, दु माने खोटा, श्रुति माने श्रवण, यानी खोटे वचनों को सुनना, ऐसे वचनों को सुनना जिनको सुनने के बाद क्रोधादि विकार उत्पन्न होवे। और 5वां अनर्थ दंड कौन सा है? प्रमादचर्याम। ये 5 अनर्थ दंड किसने कहे हैं? अदंडधरा, यानी जिन जो दंड से रहित हो गए हैं, अदंडधरा, उन्होंने 5 अनर्थ दंड कहे हैं। कौन कौन से? पहला पापोपदेश। दूसरा हिंसा तीसरा अपध्यान। अपध्यान, अपध्यान नहीं अपध्यान, प पूरा सुनाई देना चाहिए, बोलिए। अपध्यान। हाँ। चौथा दुष्कृति। 5वां प्रमाद। प्रमादचर्या।
अब देख, इसका हम अन्वयार्थ देखेंगे। श्लोक नंबर 75। अनर्थ दंड के 5 भेद। अनर्थ दंड के भेद समझ लिए। 5 तो मुख्य रूप से बता दिए। यदि हम अपने परिणामों को देखें तो कितने, बहुत सारे परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। चलिए, अदंड धरा मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति रूप दंड रहित गणधर आदिक अदंड धरा। ठीक है। पापोपदेश हिंसादान अपध्यान दुःश्रुति, यानी कि पापोपदेश, पाप का उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्याम, यानी प्रमादचर्या, पंच, 5 को अनर्थ दंडान, अनर्थ दंड प्राहो कहते हैं। प्राहो यानी कहते हैं। भावार्थ, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ दंड हैं। अब हम पढ़ेंगे श्लोक, अभ्यास करेंगे। एक बार हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। पापोपदेश हिंसा दानापद्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। बोलिए मासूम। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। अंशिता। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच प्राहुर्प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। स्वस्ति। पापोपदेश हिंसा दानवपध्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडधरा। आस्था। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति दुःश्रुति। बोलिए। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडानि दंडधरा। प्रीति। बोलिए। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। चल, अब आगे के श्लोक में, 76 नंबर के श्लोक में, अब यहाँ से जो 5 भेद बताए अनर्थ दंड के, इनका विस्तार करके बता रहे हैं कि पाप का उपदेश किस प्रकार से यह जीव देता है, किस प्रकार से हिंसादान करते हैं, किस प्रकार से अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या में वर्तते हैं। तो आज की कक्षा हम यही रोकते हैं, आगे का कल से शुरू करेंगे। चलिए, अंतिम मंगल।
नमः श्रीवरदमानः निर्दोषपर्यात्मने साधुकारणं प्रलोभानां यद्विद्यादर्पणाय। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की, जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की, जय हो। अहिंसामय जिन धर्म की, जय हो। पर्वाधिराज दश लक्षण महापर्व की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का नियम, आज उत्तम आर्जव धर्म है, मायाचार रहित परिणाम। रंच मात्र भी हम मायाचार आज के दिन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो दी जी। परसों का नियम पूरा नहीं हो पाया था। परसों क्या था? 8 अंगों वाला। रोज रोज नहीं करना। क्या हुआ? अरे वो एक नाटक करवाना था तो उसमें बच्चे नहीं सुन रहे थे तो आगे गुस्सा। अच्छे से बोलो। नाटक करवाना था, नाटक और डांस था उस दिन।